गठबंधन के तौर पर एनडीए की तरफ से परिवारवाद का मुद्दा बहुत उठाया जाता है, लेकिन जब इस मंत्रिमंडल को देखते हैं तो एनडीए के दो घटक दलों में कम से कम परिवारवाद नजर आता है। एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, दूसरा जीतन राम मांझी की पार्टी, जहां पर बेटों को मंत्री बनाया गया है। यानी कि बहू बेटी समधन सबको टिकट तो दिया जाता है, बेटे चुनाव नहीं लड़ते हैं, विधायक नहीं बनते हैं, लेकिन मंत्री बना दिए जाते हैं। उफ, बिहार के नेताओं का ये पुत्र मोह। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर, जनता ने जिनके विधायकों को चुनाव जिताया, लेकिन मांझी ने मंत्री बनाया संतोष सुमन को, जो एक एमएलसी। सवाल है कि जीतन राम मांझी ने अपने 5 विधायकों में से एक को भी मंत्री बनाने लायक क्यों नहीं समझा? क्या संतोष सुमन को मंत्री बनाने की क्वालिफिकेशन यही है कि वो मांझी के बेटे हैं और बेटे के प्रेम में पड़कर वो जनता का भी क्या तिरस्कार करने से नहीं चूके? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं। अब ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस नौजवान को पांव छूने से रोक रहे हैं, शर्ट और जीन्स पहने जिस नौजवान को बिहार की 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश देख रहे हैं, इनका नाम है दीपक प्रकाश और ये नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए। दीपक प्रकाश से जुड़ी 2 खास बात। पहली ये कि आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, और दूसरी ये, दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की कुर्सी पाने वाली उपलब्धि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने पर भी हासिल की है। सीधे जनता से चुनकर आने वाले वो किसी भी सदन के सदस्य भी नहीं। और सवाल ये कि पुत्र मोह नहीं तो क्या है? जीतन राम मांझी की तरह उपेंद्र कुशवाहा भी परिवार के आगे कुछ देख ही नहीं पाए। जनता ने उनकी पार्टी के 4 उम्मीदवारों को जिताया, उम्मीद लगाई कि उनका विधायक मंत्री बनेगा, सरकार में उनके इलाके की धमक बढ़ेगी, वीवीआईपी सीट बनने से ज्यादा विकास होगा। लेकिन हाय री किस्मत, उपेंद्र कुशवाहा ने जनता की उम्मीदों को तोड़ते हुए 4 अपने विधायकों को नजरअंदाज करते हुए मांझी की तरह अपने बेटे को नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में जगह दिलाई, जबकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं। दीपक प्रकाश को 6 महीने के भीतर विधान परिषद और विधानसभा का सदस्य बनना होगा ताकि मंत्री पद पर बने रह सके। दीपक प्रकाश की तकदीर अच्छी है क्योंकि उनके पापा उपेंद्र कुशवाहा हैं, जिन्होंने बेटे को सबसे बड़ा सरप्राइज देने के चक्कर में जनता को दंग कर दिया। राजनीति में क्या आपकी एंट्री हुई थी अचानक से सीधा मंत्री पद, क्या कहेंगे? मंत्री पद मिला है, लेकिन राजनीति में नए नहीं है। बचपन से राजनीति को काफ़ी करीब से देख रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही थी कि आपकी पार्टी से अगर कोई मंत्री बनेगा तो आपकी माता जी स्नेहलता जी जो है बनेगी मंत्री। सुबह से हम लोग मीडिया वाले यही अटकलें लगा रहे थे, लेकिन ये जिनसे आपका नाम कैसे निकल गया कि सुपुत्र बनेंगे मुख्यमंत्री, जो ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं? जहाँ तक मेरे पास खुद भी जानकारी है, मेरे पिता और नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी बैठक हुई पार्टी के बाकी नेताओं के साथ और उसमें तय हुआ। क्यों तय किया गया मेरा नाम, इस पर तो आपको उपेंद्र कुशवाहा जी सही जवाब दे पाएंगे। लेकिन ये क्या पहले से तय था? आपको पहले कल पता चल गया था कि आपको शपथ लेना है? पिताजी ने बता दिया था? नहीं, जैसे आप लोगों को जब पता चला तो थोड़ी देर पहले ही हमको खुद भी पता चला होगा। तो आपके लिए भी एक तरीके से सरप्राइज न्यूज़ था ये? जी बिल्कुल। चुनाव से ऐन पहले उपेंद्र कुशवाहा के नाराज होने और मान जाने की खबरें तो सभी ने देखी। सवाल ये कि क्या उपेंद्र कुशवाहा ने ये सब कुछ अपने बेटे के लिए नई सरकार में मंत्री पद और एमएलसी की सीट पहले से लेने का वादा पाने के लिए किया? अब इस तस्वीर को देखिए, एक ही फोटो में सारी कहानी समाई है। ये उपेंद्र कुशवाहा हैं जिनके हाथों में आरएलएम की कमान है, राज्यसभा सांसद हैं, पत्नी स्नेहलता सासाराम से जीतकर विधायक है और बेटा दीपक प्रकाश नीतीश सरकार में मंत्री बन गया। मतलब पार्टी ना हो गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें जीतकर चाहे कोई आए सभी बड़े पद घर में बटेंगे। और जब इस बारे में उपेंद्र कुशवाहा से उनके बेटे को लेकर पूछा गया तो उन्होंने बेटे का बायोडेटा कुछ इस तरह पढ़ा कि मानो मंत्री पद के लिए दीपक प्रकाश को बनाकर बिहार की जनता पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया गया। तो बेटे के बारे में बताएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम उनको दुनिया लोग देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कौन है दीपक, क्या करते हैं, जब बताएं ना उसके बारे में बताना क्या है, लोग जान ही जाएंगे धीरे धीरे। कंप्यूटर साइंस से उन्होंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उसने नौकरी भी की और वहाँ से छोड़कर फिर राजनीति की तरफ उसका कदम बढ़ा है। देश और बिहार के चुनावों में परिवारवाद की खूब चर्चा होती है। हर पार्टी दूसरे पर नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देने का आरोप लगाती है, लेकिन हकीकत ये कि परिवारवाद से कोई भी अछूता नहीं। छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां सबसे ज्यादा इस रोग से संक्रमित लगती हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम में तो परिवारवाद इतनी बुरी तरह हावी है कि हम के 5 विधायकों में से एक जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी है, एक उनकी समधन है ज्योति देवी। इस तरह जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं, बेटे संतोष सुमन हम के अध्यक्ष और 3री बार बिहार में मंत्री बने। मांझी की बहू और समधन आपको बताया हमने कि विधायक।
इसके अलावा जीतन राम मांझी की बेटी सुनैना देवी मेयर का चुनाव हार चुकी हैं। दामाद देवेंद्र मांझी हम के महासचिव और एससी आयोग के उपाध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर पूरा परिवार अच्छी तरह से सियासत में फल फूल रहा है। जनता किसे भी चुने, पार्टी के सभी बड़े पदों पर परिवार के लोगों का ही कब्जा है। बिहार के सियासी समीकरण भी कुछ ऐसे ही हैं कि हम जैसी छोटी पार्टियों की बड़ी अहमियत है, इसलिए कोई भी आए जाए मांझी के बेटे को मंत्री पद मिल जाता है। नई टीम बनाई गई है, कई लोगों को बदला भी गया है, मौका दोबारा नहीं दिया गया। देखिए ये तो होता है, जब कोई चीज़ नया बनता है तो कुछ नयापन के लिए नए लोगों को होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पुराने लोग ठीक नहीं थे। लेकिन नए लोगों को मौका मिला, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। तो यह है बिहार में हुए नए चुनाव की पुरानी कहानी, जो बताती है कि बिहार की सियासत में परिवारवाद हावी था और है। आगे ऐसा होता रहेगा या नहीं, इस बात का फैसला जनता करेगी, जो पुत्र मोह की इन कहानियों पर पूर्ण विराम लगा सकती है।